दोस्तों, मिया काउटो का कहना है, लिसन एंड यू विल रियलाइज दैट वी आर मेड नॉट फ्रॉम सेल्स और फ्रॉम एटम्स, वी आर मेड फ्रॉम स्टोरीज। सुनो ताकि तुम्हें इदराक हो कि हम ना तो खुलियों से बने हैं ना ही एटम से, हम कहानियों से बने हैं। इंसान की फितरत है कि वो चाहता है उसको सुना जाए, उसकी कहानी को समाअत मैसर आए, उसकी दास्तान को वैलिडेशन मिले। हम सब अपनी कहानियाँ कहना चाहते हैं, लेकिन हमारी आज की फिल्म के प्रोटैगनिस्ट को अपनी कहानी सुनाने में कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि उसे तलाश है किसी और की एक ऐसी अनोखी कहानी की जिसे लोगों तक पहुंचाकर वो शोहरत के ख्वाब को तकमील तक पहुंचाए। आइए मिलते हैं वेंजेंस के किरदारों से और सुनते हैं उनकी कहानी। कहानी का मरकज़ी किरदार बेन अदा किया है बीजे नोवाक ने, जिनके लिए डायरेक्टर के तौर पे ये फिल्म डेब्यू भी है। बेन एक कामयाब सहाफ़ी है और जदीद माशरे के तौर तरीक़ों में मुकम्मल तौर पर ढला हुआ है। उसके लिए रिश्ते कोई अहमियत नहीं रखते, वो लोगों को अपने मकसद और खुशी के लिए इस्तेमाल करने में यकीन रखता है। बेन की शदीद ख्वाहिश है कि वो पॉडकास्टर के तौर पे अपना करियर आगे बढ़ाए, जिसके लिए वो एक ब्रेक थ्रू कहानी की तलाश में है। उसकी दोस्त एलोइस के मुताबिक उसके पास अच्छे ख्याल तो मौजूद हैं, लेकिन अच्छी कहानी नहीं। एक रात बेन को एक फ़ोन कॉल आती है जिसमें उसे ये बताया जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एबिलिन की वफ़ात हो गई है। बेन हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही ही नहीं। वो एक दिन किसी के साथ होता है तो दूसरे दिन किसी और के पास। मालूम होता है कि एबिलिन टेक्सास में रहने वाली एक लड़की थी जिसके साथ बेन की चंद मुलाकातें रही थीं। कॉल करने वाला एबिलिन का भाई टाई है और बज़िद है कि बेन फ्यूनरल में लाज़िमन शिरकत करे, क्योंकि टाई और इसके बाकी घर वाले ये समझते हैं कि बेन और एबिलिन का ताल्लुक बहुत गहरा था। बेन अपनी आदत के बरखिलाफ वहाँ जाने पर रजामंद हो जाता है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसका असल सफ़र टेक्सास के एयरपोर्ट पे उतरने के बाद शुरू होगा। एक ऐसा सफ़र जो बेन को सर से पैर तक बदल कर रख देगा। वहाँ पहुँचकर टाई बेन को बताता है कि एबी का कत्ल किया गया है और बदला लेने के लिए वो बेन की मदद तलब करता है। बेन के लिए ये सब कुछ बहुत परेशान कुन है, लेकिन साथ ही उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, यही वो कहानी है जिसकी उसको तलाश थी। वो एबी के घर वालों के साथ रहेगा और इस तमाम कहानी को एक बेहतरीन पॉडकास्ट की सूरत में पेश करेगा, वो ब्रेक थ्रू जिसकी उसको तलाश थी। अब मसला ये है कि बेन अनजाने में एक ऐसे सफ़र पे निकल पड़ता है जिसमें वो खुद भी नहीं जानता कि क्या कुछ दरियाफ्त करेगा, और ये सब कुछ उसको किस किस सतह पे तब्दील करके रख देगा। बेन एबी को एक आम सी लड़की समझता था जिसकी हैसियत उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे लम्हों से बढ़कर न थी, लेकिन टेक्सास में अपने क़याम के दौरान वो दरियाफ्त करता है कि एबी एक हंसमुख लड़की थी जो बहुत अच्छी म्यूज़िशियन और एक मस्बत इंसान थी। एबी के घर वालों को बेन आम से जज्बाती लोग जानता है जो जहन के बजाय दिल से काम लेते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उसे मालूम होता है कि वो सब लोग बेन को अपने घर का एक फ़र्द समझते थे और उसकी मदद के लिए उसके तस्वर से भी पहले मौजूद रहते थे। उसे इस हकीकत का इदराक होता है कि जदीद दुनिया और मुआशरा हमें बतौर इंसान एक दूसरे से काट रहे हैं, हमें खुद गर्ज बना रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया पे बने हुए राब्ते हकीकी दुनिया में कहीं वजूद नहीं रखते और नतीजतन हमें अंदर से बिल्कुल खाली करके रख देते हैं। वेंजेंस एक खुद गर्ज और लम्हाती खुशी के पीछे जाने वाले इंसान की काया पलट की कहानी है, उसके एहसासात के ज़िंदा होने की, इंसानों की कद्र करने की, रिश्तों की हकीकतें जानने की, दूसरों की तकलीफ़ महसूस करने की। वेंजेंस जदीद दुनिया की ज़ालिमाना मतलब परस्ती का बयान है। ये फ़िल्म वेब की दुनिया में मुअल्लक़ राब्तों के गैर हकीकी होने का ऐलान है और जदीद इंसान के खोखलेपन और इसके नतीजे में पैदा होने वाली मज़ीद खोखली ख्वाहिशों का ऐसा खुला एक्सप्रेशन है जिसके आईने में अपना अक्स हम सब देख सकते हैं। कल्चर की गहरी तफरीक और दूसरे इलाके के लोगों के बारे कायम शुदा आरा कैसे हमारी सोच और रवैये पे असरअंदाज होती हैं, ये सब देखने और जानने के लिए वेंजेंस एक उम्दा फिल्म है। नोवाक की पहली कोशिश परफेक्ट नहीं है, लेकिन एमेच्योर भी हरगिज़ नहीं।
ایشٹن کچر نے ایک میوزک ڈائریکٹر کا کردار ایسا عمدہ نبھایا ہے کہ اسے بآسانی ان کے کیریئر کی بہترین پرفارمنس کہا جا سکتا ہے. یہ کردار نہایت دلچسپ ہے اور اس کی فلسفیانہ گفتگو خاصے کی شے ہے. I'd probably say that nobody writes anything. All we do is translate. یقیناً کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چند لمحوں کے اندر بہت کچھ سمیٹنے کی کوشش میں فلم بنانے والے اور دیکھنے والوں کی سانس پھولنے لگی ہے، لیکن اس کے باوجود اس فلم کا امپیکٹ کم نہیں ہوتا. میرے خیال میں یہ ایک انڈر ریٹڈ فلم ہے جس کو دیکھنا آپ بالکل بھی ریگریٹ نہیں کریں گے. ملتے ہیں بہت جلد اپنی نئی فلم کے ساتھ.